जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मैथ का जो सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, घातांक और करड़ी। मैंने बताया था कि जो घातांक और करड़ी में कितने प्रकार से प्रश्न आते हैं। घातांक और करड़ी जो हमारा गणित का जो क्लास चल रहा है यानी कि मैथ का, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, घातांक और करड़ी। मैंने इसमें आपको 5 तरीके से सवाल क्या किया था, लगभग बता दिया था। मुझे याद है जहां तक मैंने सवाल बता दिया था, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, यहां तक हो चुका था। चलिए, मैंने आपको बताया था जो संयुग्मी पर आधारित प्रश्न होते हैं उसका करते क्या है। कोई भी संख्या हो, जैसे हर में हो, जैसे में ये संख्या इस तरह दे दिया b बटे में a माइनस बी, तो मैंने बताया था किसी संख्या का संयुग्मी निकालने के लिए बस क्या करते हैं, निकालने के लिए धन को ऋणात्मक और ऋण को धनात्मक बनाते हैं। यही मैंने बताया था। ऐसे क्वेश्चन पर आपको मैंने कहा था, सवाल लगवाए थे। जैसे मैंने बोल दिया कि a प्लस बी का धनात्मक, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का संयुग्मी। तो जब संयुग्मी कहेगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो बस इसका माइनस हो जाएगा। मैंने बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह सवाल दे दिया रहेगा। इस तरह सवाल दे दिया रहेगा, चाहे आपका इस तरह ना दे, इस तरह सवाल दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। जब इसका मान क्या होगा, तो जब इसका मान निकालने के लिए अब करें क्या, इसका जो हर होता है ना, ऊपर वाले कौन से बोलते हैं, नीचे वाले को हर, और हमेशा हर वाले का संयुग्मी निकालकर दोनों को क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 1 बटे में करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 2 का गुणा अगर हम देखिए यहाँ पे इसका संयुग्मी क्या होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उतना ही नीचे करते हैं गुणा, उतना ही ऊपर गुणा करते हैं। और करते क्या है, मैंने ये बताया था कि ये सूत्र देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। देखिए सेम कंडीशन बनती है कि नहीं बनती है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। ऊपर जो है ऊपर गुणा कर दीजिए, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, अब बटे में इसका देखिए मैंने एक नियम बताया था, अगर किसी भी संख्या का गुणा अगर किसी संख्या में करेंगे तो वही बचता है, या किसी संख्या का वर्ग उस करते हैं तो जो करड़ी के अंदर था वही बचता है। ये नियम मैंने आपको बता दिया है। तो सेम कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, यही तो सूत्र का आता है कि नहीं। यहाँ पर करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, यहाँ देखिए करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा 3 और करड़ी में 2 का 2, अर्थात यहाँ क्या बच जाएगा, करड़ी में 3 अंडर रूट 2, यही इसका आंसर होगा। ऐसा सवाल मैंने आपसे क्या किया था, पूरा करवा दिया था। अब देखिए जो अब क्वेश्चन जो हम अगला क्वेश्चन जो टाइप पढ़ना था हमें, अगला टाइप क्वेश्चन जो था वो टाइप क्वेश्चन क्या था, देखिए जो टाइप अगला था टाइप 6, जो टाइप 6 था, टाइप 6 में a प्लस बी का होल स्क्वायर तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। अब देखिए ऐसे जब दिया रहा है तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आते हैं। और आप देखिए करेंगे कैसे, यहां पर देखिए क्वेश्चन आने से पहले आप जानते हैं कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
जैसे हम अगर बात, चलिए लिख लेता हूं बी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान देना ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना होता है आपका। इतना आपको मैंने बेस बताया था कितना होता है। लेकिन एक चीज और अभी मैंने बताया कि अगर कोई संख्या करड़ी में हो और उसका वर्ग इस तरह का निकालना हो तो जो अंदर रहता है कड़ी में वो एक बार बाहर हो जाता है कि नहीं। अगर इसी का क्या हो जाए, इस तरह हो जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब भी क्या बाहर बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। देखिए एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं, सवाल इस तरह आता है अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का मान क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप इसे किस तरह बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा यहां पर 2 लाने की कोशिश करेंगे, तो 2 ऑलरेडी है। इसका ऐसा जोड़ घटाना करेंगे जो गुणा करने पर इस करड़ी के अंदर की वैल्यू आए, लेकिन जोड़ने पर इतना ही है। देखिए अगर इसको इस तरह लिख दें कोई दिक्कत है, 3 प्लस 2 3 2 5, यहां देखिए 2 करड़ी में 3 गुणे 2 3 दूना के 6 हो गया कि नहीं, कर सकते हैं। मैंने अभी बताया अगर कोई संख्या इस तरह है करड़ी के अंदर तो बस केवल 3 बचता है कि नहीं। क्या मैं इस 3 को इस तरह लिख दूं करड़ी के अंदर, देखिएगा देखिएगा ध्यान से, करड़ी 3 को मैं इस तरह लिख दूं टोटल का स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी बचेगा, अब प्लस 2 को कर दूं इस तरह करड़ी में 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए प्लस 2, इसको देखिए इस तरह लिख सकता हूँ करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2, मैंने गुणा भाग बताया था करड़ी का। अब देखिए ये नियम बना कैसे, अब देखिए ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, ए अभी सूत्र हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए का काम कर दिया, बी का काम ए प्लस 2 आ गया, ए बी का काम ए अभी। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। मैंने नियम बताया कि प्लस बी का होल स्क्वायर है, वो करड़ी के अंदर है तो जो कि यहाँ पर जो रहता है प्लस बी वही बचता है। तो उसी तरह देखिए अब क्या बचेगा, करड़ी से बाहर एक करड़ी से स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसे आप लोग तुरंत अगर समझ गए हो तो तुरंत उतारिए। मैं इस पर एक अलग सवाल देता हूं और इसे आप बताइए कितना होगा। यहां पर मैं एक सवाल लिख दे रहा हूं, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट, देखिए सॉरी यहां पर मैं 7 कर देता हूं, 7 अंडर रूट 12, इसका मान आपको निकालना है कितना हो। अगर इसका मान आप बता दिए तो मैं जान जाऊं कि नहीं आपको सवाल पूरी समझ में आ गई। चलिए इसको निकालिए, सेम कंडीशन, इसको ऐसा जोड़ घटाव करेंगे कि इसका गुणा करने पे इतना आ जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि करने के इसको करने के लिए हमेशा क्या करना होगा, ऐसा करना होगा डिवाइडेशन के जोड़ने पर 7 आए लेकिन गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो आप जानते हैं सीधा यहां पर देखिए जो नियम बन गया, इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं, बड़ा वाले पहले लिख लिया करिए 4, अब प्लस 3 लिख सकते हैं, 4 3 7 हुआ कि नहीं, अब प्लस 2, इसको देखिए लिख सकते हैं 4 इंटू 3, देखिए एकदम सेम नियम बनेगा कि नहीं। तो आपको करना क्या है, इसको लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल, कोई दिक्कत। यहां पर देखिए करड़ी में 3 का वर्गमूल, इसको देखिए इस तरह लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3। आप बताइए कौन सा नियम बन गया, ये नियम बन गया कि नहीं, ये किसका, ये ए का काम किया गया, बी का काम करेगा। तो यहां देखिए करड़ी में 4 अब प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर, करड़ी से स्क्वायर हट जाता है क्या बचेगा, करड़ी में 4 अब प्लस करड़ी में 3, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 अब प्लस करड़ी में 3,
इसका आंसर ये इतना होगा। बात समझे कि नहीं? यानी कि आपको ऐसा इसी को डायरेक्ट देखना है, इसको देखना है और इसके अंदर वाली वैल्यू को देखना है। ठीक, चलिए इसको उतारना हो तो अगर समझ गए तो उतारिए, नहीं तो अगला सवाल मैं इसी पर देता हूं। अगला सवाल आपको मैं दूं इस पर, चलिए लगाइए आप लोग, इसे तुरंत करिए, लेट नहीं करेंगे। चलिए मैं एक अगला सवाल इस पर देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं अगला सवाल इस तरह देता हूं कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 140 का मान क्या होगा। अब इसको आपको निकालना है, तो मैंने कहा आपका उसी तरह करेंगे, ये नहीं घबराएंगे। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर 2 लाना है तो इसको क्या करना है, 4 से काटना है, तो अभी तो 2 बाहर आएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4 से काटिए, सीधा 4 से, तो 4 चौको, अरे देखिए यहाँ पर 4 3 12, यहाँ 4 गुणे 4 3 12 और 4 5 20, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 12 प्लस 4 का वर्गमूल 2 बार हो गया, करड़ी में क्या बच गया 35। देखिए अब यही कंडीशन बन गया कि नहीं। और जब एक कंडीशन बन गया तो आप तो डायरेक्ट अब निकालने की कोशिश करिए। कैसे, देखिए यहाँ पर बस ये ध्यान दीजिए कि 7 5 12 और 7 5 35, इसका मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5, यही आंसर हो जाएगा। आप तो देखिए समझ गए कि नहीं। देखिए अब यही करते थे कि नहीं, बस इसको देखना है और इस तरह मान निकालना है। ठीक है, समझ गए बात को, कैसे आया है। अब देखिए यहाँ बस इसको देखो, ऐसे करड़ी में लिखना है। मैंने नियम पूरा एकदम विधिवत बता दिया, अब तो समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए। चलिए मैं इस पर 2 सवाल और देता हूं और इसको आप देखते हुए देखिए आंसर कैसे बताएंगे। चलिए मैं यहाँ पर सवाल देख देता हूं, और सवाल क्या है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं अगला सवाल लिखता हूं, जैसे में मैंने लिख दिया, ध्यान देखिए यहाँ पर लिख दिया करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 60, और यहाँ पर एक और लिख दिया करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 84। सेम जैसे इसको लगाए वैसे ही लगाएंगे। मैंने कहा सीधा नियम बनाओ किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, होता क्या स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। अब देखिए इसमें मैंने माइनस लगा दिया, तो मतलब कि अब इस पर नियम लगेगा। देखो इसको क्या करोगे आप, 8 हो गया, माइनस इसे क्या इस तरह लिख सकते हैं, 4 गुणे 15 चौको 60। यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, 8 माइनस, ध्यान देना, तो 4 का वर्गमूल 2 और करड़ी में बच गया 15। आप देखो जो बड़ा होगा उसे पहले लेंगे और जो छोटा होगा उसे बाद में। देखो 8 3, मैं इसे विधिवत बता दूं पुनः, लेकिन आपको अब विधिवत बता रहा हूं एक, लेकिन आप तुरंत अब करना सीखेंगे। इसे देखिए आप 5 प्लस 3, 8 5 3 8 हुआ, 5 3 15, देखिए अंदर 2 अंडर रूट क्या लिखते हैं 5 गुणे 3, इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसे करड़ी में 5 का स्क्वायर, ऐसे करड़ी में 3 का स्क्वायर, अब माइनस है ध्यान देना, 2 करड़ी में 5 इंटू करड़ी में 3। ये किसका सूत्र बनता है, देखिए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कोष्टक में क्या बचेगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर अंडर रूट, अब अंडर रूट से हट जाएगा, क्या बचेगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। देखिए यही आपका आंसर है। ऐसे ही सवाल को आपको क्या करना है, एग्जाम में बस देखना क्या है, ये वैल्यू देखनी है। अगर माइनस रहेगा तो माइनस वाला हो जाएगा, बड़ा पहले लगेंगे और छोटा बाद में। जैसे में यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको 84 को काटूंगा, यानी 4 हमें हमेशा बनाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस, देखिए इसे लिख सकते हैं इस तरह, 4 गुणे 4 दूना के 8, 4 एकम 4 21 हो गया कि नहीं, और 4 का वर्गमूल 2 करड़ी में 21। अब देखो ऐसा बांटो इसे कि क्या आ जाए, इतना हो जाए, गुणा करने पर जोड़ने पर इतना हो जाए। देखो 10 को अगर हम लिख दें 7 प्लस 3,
तो 10 और 10 में यानी 80 को 7 गुणे 3 लिख दें तो 21 होगा कि नहीं। देखिए आपका अंदर वाला 21 आ गया, इसे डायरेक्टली मैं लिख दूंगा। अब तो समझ गए होंगे, यानी करड़ी में 7 और माइनस है तो माइनस होगा करड़ी में 3, यानी कि इसका आंसर ये। बात समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं आप लोग। अब समझ में आ गई है बात। मैं अगर आ गई हो तो मैं थोड़ा टॉपिक अब चेंज करूंगा, यानी कि इसका लास्ट क्वेश्चन लेके आपको चलूंगा। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गई उतारिए इसे, मैं फिर आगे बताता हूं। चलिए जल्दी करिए। देखिए समझ में आ गया आप लोग को। मैं टाइप चेंज करता हूं और टाइप चेंज करता हूं, समझ में आ गया है ना। बताइए अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं कमेंट में देख लेता हूं। किसी को दिक्कत हो बताइए, अपना कमेंट छोड़ दिया करिए। चलिए ठीक, अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे। ऐसा आएगा सवाल आप लोग कर लेंगे। और टाइप आप क्या करेंगे, 7 पढ़ेंगे हम। लास्ट है करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। करड़ियों के तुलना पर आधारित प्रश्न। जब करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न आता है तो देखिए कैसा लगाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए अगर कोई संख्या दे दे इस तरह, करड़ी में 3, करड़ी में 5, यहाँ पर 3 दे दिया हूं, 3 है ये, ध्यान समझिएगा। ये 3 है, यहाँ पर अंदर घनमूल यानी कि। अब करड़ी में 7, यहाँ सचर्तमूल में कौन सी संख्या छोटी है, ऐसे आता है प्रश्न। जब ऐसा एग्जाम में आए तब करेंगे क्या, करना आपको क्या है, इसको मैंने आपको एक नियम बताया था कि इसका क्या होता है। देखिए अगर 3 है तो इसका मतलब अगर वर्गमूल है तो मतलब इसके पावर 1/2 है। अगर घनमूल है तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 1/3 है। और चतुर्थ मूल है तो मतलब 1/4 है। करेंगे क्या, कैसे सवाल लगाते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो बटे में है ना, इन सबका क्या करो, लौसा निकाल लो। तो 2, 3, 4 का जब लौसा निकालोगे, 2, 3, 4 का, देखो 2 से कट जाएगा, 1, 3 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 1, 3 और 1, 3 से काट देंगे। करना क्या है, सबके घात को समान बनाएंगे। समान बनाएंगे मतलब देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, और सबकी घात को क्या रखेंगे, लिखेंगे यहां पर। देखिए ध्यान समझना, इसको करें क्या, यहां पर जो बचेगा सबकी घात को क्या करेंगे, समान करेंगे। और सबकी समान घात जब आएगी तो करना क्या, देखिए 1/2 अगुड़े जितना लौसा आएगा सब में क्या कर देंगे, लौसा 12 आ गया, सब में गुणा कर दो। इसमें भी 12 का गुणा कर दें, ध्यान देना। इसमें भी क्या करूं, 5 में 1/3 है, गुणे 12 कर दो। ठीक है, यहां पर देखिएगा, चाहे मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, जितना बचता है 3 के पावर, अगर देखिए 3 दूना की यहाँ पर अगर इसके पावर क्या कर दूं, 1/12 कर दूं, चाहे 12 ही कर दूं। ध्यान समझना, यहाँ पर समझाना मेरा आपका क्या उद्देश्य है। 12 है ना, तो 1/2 से भाग दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 से भाग देंगे तो 12 में क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, जितना आएगा उसके घात चढ़ा देंगे। इसी तरह यहाँ पर करेंगे 1/3 गुणे 12, 3 चौको 12, तब 5 का घात चढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 4। फिर इसी तरह 1/4 गुणे 12 गुणा करेंगे, 4 के 12 यानी कि 3 आ गया, तो 7 के पावर भी कितना आ गया, 3। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। 3 के पावर 6 का मान कितना होता है, 729। देखिए इसको कितनी बार लिख देना है, 6 बार। जब 6 बार लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 तिली के 9, 9 तिली 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 243 तिया, देखिए यहाँ पर 3 तिली के 9, 3 चौके 12 और 3 6 7 यानी 729 आ गया इसका मान।
अब 5 की पावर 4 का मान कितना होता है? 625। देखो 5 की पावर 4 का मतलब कि किसको कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है। 50 25 25 5 125 125 5 है 625। अब देखिए 7 के पावर 3 है, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, यही तो होता है। अब देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन बन रही है? इन दोनों में सबसे, तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन बन रही है? तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या कौन होगी? सबसे छोटी संख्या, इसमें 4 तरह के सवाल पूछता है। सबसे छोटी संख्या तो कौन है? 343, मतलब कौन है? अंडर रूट, यानी कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7। और सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन है आपका? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन बड़ी है? 729, यानी कि अंडर रूट 3। अगर आरोही क्रम में रखने की बात करें तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, मतलब कि सबसे छोटा जो होगा पहले उसको रखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है? ये है 7 की पावर 343, मतलब ये है। फिर इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा ये है ना थोड़ा सा, तो यानी कि यहां पर फिर इससे बड़ा कौन है? ये है, यानी करनी होती। फिर आपका अवरोही पूछता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। बस घटते क्रम मतलब इसका मान बदल दो, यानी कि यहां करना क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ा को लिखेंगे, ठीक। फिर इससे छोटा को लिखेंगे, फिर इससे छोटा को लिखेंगे। यानी कि इस 4 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। आप समझे पूरा कैसे लगाते हैं? समझ में आई बात? चलिए मैं एक सवाल और इस पे बताता हूं, और ये आपको समझ में आ गई तो इसे तुरंत आप लगा देंगे। देखिए सवाल आपका ये दे दे इस तरह से, 2, यहां देखेंगे 6 3 7 11, 3 हो गया ना, 5 क्यूब में सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपको ही बताना है। तो मैंने जो कहा सबसे पहले वो नियम लगाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये ध्यान देना, जो इसके अंदर है, मतलब कि इसके, यानी कि 5 है, 6 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, 2 है, यहाँ 3 है, इन सब का लसा निकालो। यानी 5 का लसा निकालेंगे, 6 का लसा निकालेंगे, 2 का, 2 का, 3 का। पहले इसका लसा निकालो, 2 से काटो, 5 आएगा, 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 आ गया। फिर 3 से काट देंगे, 5 आ गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। देखिए अब इसका लसत, इसको मैंने क्या कहा था आपसे कि 2 के पावर 1/5 लिख देंगे। इसका मतलब 1/6, और 7 पावर 1/2, और यहाँ पे 11 पावर 1/2, और यहाँ पर 5 पावर 1/3। फिर मैंने आपसे कहा इन सबका लौसा जो आएगा, लौसा देखिए 3 दूना 6, 6 5 30 आ गया। जो लौसा है कितना आ गया? 6 5 30 आ गया। और इसका क्या करते हैं, इसके भाग में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 1/5 के गुणा 30 में करेंगे, कितना है? 5 6 का 30, 6 आ गया। 2 के पावर 6 मान रखेंगे। फिर 3 है ना, इसके देखिए जब काटेंगे 1/6 गुणे 30, तो 6 5 30, 5 आ गया, 5 रखेंगे। फिर 1/2 है ना, तो 1/2 का 30 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 15, यानी कि 7 के पावर 15। इसी तरह 11 के पावर 15, और यहाँ पर 5 के पावर 3 से करेंगे तो यानी 3 के पावर 10 हो जाएगा कि नहीं? अब इससे आप देख लेंगे कि इससे देखते ही आपको
लग रहा है कि ये सब बड़ी पूछ रहा है। बड़ी मतलब देखिए 11 है, 11 पर घात कितना है 15। आइए किसका मान है इसी ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, सबसे बड़ी संख्या। अब बताइए 11 पर 15 का मान है, तो यानी कि 11 15 वाला लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा ना, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 11। और सबसे छोटी पूछेगा तब क्या करेंगे आप, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो इन दोनों में जानते हैं कि सब तो बड़ी ही होंगी। अब इसी दोनों में निकालना है कि कौन छोटी है। तो 2 के पावर 6 का मान कितना होता है बताइए। देखिए 2 को मतलब कि कब बार लिख दें, 2 को आपको 6 बार लिख दें और गुणा करिए 2 दूना 4 14 का 8 16 32 32 दूना के 64 और 3 के पावर 5 का मान 1 2 3 4 5। देखिए 3 3 9 9 3 27 81 81 यानी कितना 243। अब इन दोनों में कौन छोटी है 64, यानी कौन आपका छोटा हो जाएगा संख्या √5। अब आरोही क्रम में जब लिखने की बात करें, आरोही क्रम में तो कैसे लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम मैंने क्या बताया, छोटा से बड़ा की तरफ। तो सबसे छोटा कौन है 2 के पावर 6 यानी 64, यानी कौन हो जाएगा फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा, फिर इससे बड़ा कौन होगा। अभी बताइए इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इसके बाद ये ना होगा 5 की पावर 10 क्योंकि ऑलरेडी बड़े हैं, घात भी बड़ा है, ये अंक भी बड़ा है, ये होगा। ये कौन है, ये है। फिर इसके बाद इन दोनों में कौन बड़ा होगा, यानी कि ये वाला फिर होगा, फिर इसके बाद ये बड़ा होगा ना सबसे, तो करड़ी में 7 और करड़ी में 11, ये हो गया। और वही क्रम पूछे तो मतलब इसी क्रम को उल्टा, यानी कि सबसे पहले 11 होगा, फिर क्या हो जाएगा करड़ी में 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 3 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा करड़ी में 3 यहाँ 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5√2, इस तरह हो जाएगा ना। अब बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा बड़ा छोटा और वही क्रम तो आप कर लेंगे कि नहीं। तो मैं ये क्लास आपका यही रखता हूं, इसके एक्सरसाइज को कल हम लगाएंगे, यानी कि जितना भी टाइप पढ़े इसके एक्सरसाइज को हम कल लगाएंगे। एक क्लास में आपका यही बंद करूंगा, अगली क्लास कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और एक क्लास जो भी है आप डेली लिया कीजिए और अपनी गणित को बहुत मजबूत बनाइए। जहां पर बातें नहीं समझ में आती है आप तुरंत कमेंट कर दिया कीजिए, मैं आपका कमेंट देख लूंगा कि ये बातें यहाँ पर नहीं समझ में आई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।